चलिए तो आज फिर हम लोग सिंगुलर से प्लुरल में आगे बढ़ते हुए कंपाउंड नाउन को उस दिन बना रहे थे, उसी में कुछ बाकी भी था, उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं कि कंपाउंड नाउन का प्लुरल कैसे बना। कह रहा है कि वैसे कंपाउंड, पहले अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी हम कितने रूल पढ़ाए थे, थर्ड रूल पढ़ा दिए थे इसे कंपाउंड नाउन का, है ना। तो आपको आज रूल मिलेगा फोर्थ। चलिए रूल नंबर आपका 4 कह रहे हैं कि अ कंपाउंड नाउन विद हाइफन, अ कंपाउंड नाउन विद हाइफन, अ कंपाउंड नाउन विद हाइफन, a compound noun with hyphen that's first part is, that first part is man or woman, man or woman, man or woman, makes plural of, makes plural of all part, all part। चलिए हिंदी में लिखने वाले लिख लेंगे। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका पहला पार्ट, वैसे कंपाउंड नाउन जिनका पहला हिस्सा मैन या ओमेन हो, मैन MAN, मैन या ओमेन हो, का प्लुरल बनाने के लिए, का मैन या ओमेन हो और वह हाइफन के द्वारा विभक्त हो, और वह हाइफन के द्वारा विभक्त हो, का प्लुरल बनाने के लिए बोथ साइड प्लुरल बनाएंगे, सभी का प्लुरल बनाएंगे। जैसे समझिए, कहीं दे दे मैन सर्वेंट, क्या दे दे, मैन हाइफन सर्वेंट, ओमेन सर्वेंट, ओमेन टीचर, ओमेन इंजीनियर, है ना, कुछ भी, ओमेन टीचर, मैन इंजीनियर, कितना ही देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन हो जो हाइफन से विभक्त हो और उसका पहला पार्ट या तो मैन हो या वोमेन हो, का प्लुरल बनाने के लिए बोथ साइड का प्लुरल बनाते हैं, यानी सभी पार्ट्स का प्लुरल बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब, पहले मैन का प्लुरल बनाएंगे, मेन, हाइफन हो जाएगा, इधर बनाएंगे सर्वेंट्स, यानी यहाँ भी प्लुरल और यहाँ भी प्लुरल। उसी तरह वोमेन हाइफन टीचर्स, उसी तरह फिर मेन इंजीनियर्स। क्लियर हो गया, ये रूल आप याद रखेंगे। यहाँ एक चीज आपको मैं बता दूं, उसको याद रखेंगे। जैसे रिमेंबर, यानी एक्सेप्शनल है, रिमेंबर, या ये समझिए एक्सेप्शनल, इसको याद रखें। जैसे दे दे मैन किलर, वुमेन हेटर, वुमेन
यानी औरतों से नफरत करने वाला, हेटर। और इसका प्लुरल बनाना हो तो बाबू बोथ साइड प्लुरल नहीं बनेगा, केवल इसका प्लुरल बनेगा। हाँ, यानी क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मैन किलर्स, ये हो जाएगा वोमेन हेटर्स। यहाँ ध्यान देंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, खूब पूछता है। क्लियर है? तो ये रूल आप समझ गए होंगे और एक्सेप्शनल को भी शायद बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। तो आज का ये पहला रूल यानी रूल नंबर 4 आज खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी रूल नंबर यहाँ 5। ये रूल बहुत थोड़ा सा हटकर है और समझने की जरूरत है, जैसे मैं पहले समझा दूं। जैसे कहे जब किसी कंपाउंड नाउन का, जब किसी कंपाउंड नाउन का एक से अधिक, माने जब किसी कंपाउंड नाउन का, जब किसी कंपाउंड नाउन का निर्माण एक से अधिक पदों से मिलकर हुआ हो, एक से अधिक पदों से मिलकर हुआ हो, तथा सारे पद, तथा सारे पद उस मानव के पद हों, उस मानव के पद हों जो उसका अधिकारी हो, जो उसका स्वयं अधिकारी हो, तो समस्त अंश का प्लुरल बनाया जाता है। बात समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ये आपको परेशान कर सकता है। जैसे दे दे कि लॉर्ड जस्टिस, जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, क्या दे दिया, लॉर्ड जस्टिस। तो जब इसका बनाओगे, ध्यान से देखो, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड गवर्नर, है ना, लॉर्ड गवर्नर, नाइट टेम्पलर, लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड गवर्नर, या फिर हो जाए नाइट KNIGST, टेम्पलर, टेम्पलर। ये देखिए, ये ऐसा चीज है, हाँ, नाइट टेम्पलर का मतलब होता है सूरवीर। क्लियर, सूरवीर। तो इसका बनाएंगे तो बोथ साइड बनेगा, यानी लॉर्ड्स और गवर्नर्स। उसी तरह ये हो जाएगा नाइट
टेम्पलर्स, इसको भी याद रखेंगे। ये समझिए एक्सेप्शन टाइप का ही है, आपको बहुत जरूरी, आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं जिस नाउन की बात करूंगा वह रियल में माने अंग्रेजी शब्द नहीं है। वो भले अंग्रेजी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आए हैं कहीं दूसरे जगह से। वो सब किसी से कहीं से आए हैं, जैसे कोई लैटिन से आया है, कोई ग्रीक से आया है। तो वैसे शब्द का भी तो, वैसा शब्द भी तो नाउन हो सकता है। जब नाउन होगा तो उसका प्लुरल कैसे बनेगा, ये समझना है। इसको आप चाहिए तो, अगर आप इसको चाहिए तो आप क्या करेंगे कि इसको लिखते हैं वी वी आई, वी वी आई। अब वी वी आई में आपको देखना है नाउन एंड प्लुरल फॉर्म्स। इसको लिखिए वी वी आई, पोस्ट में लिखिए नाउन्स एंड प्लुरल फॉर्म्स, नाउन्स एंड प्लुरल फॉर्म्स। ये जो आप सीखेंगे बाबू, ये बहुत ज़्यादा आजकल एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, आर्मी क्लर्क में पूछा जा रहा है। बात समझिए, तो ध्यान से इसको समझिए। पहला रूल नंबर, इसके लिए रूल नंबर 1, लैटिन नाउन एंडिंग विद लैटिन नाउन एंडिंग with a Latin noun ending with us, not us। क्या पढ़ेंगे? ending with उसका अंत किससे हो? us से। becomes plural, becomes plural, replacing us, replacing us by I। रूल को समझ लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, और ये नाउन एक एक नाउन को लिखेंगे क्योंकि बड़ा भी आई है। मैं बोल रहा हूं कि वैसे लैटिन शब्द, वैसे लैटिन शब्द जिनका अंत यूएस से हो, यूएस से हो, यानी जैसे मुझे बोलना है फंगस, ध्यान से देखो। अगर कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस समझ रहे हैं? नागफनी, रेडियस, रेडियस, जितना ऐसा, फोकस, फोकस, लोकस, फोकस, लोकस, सिलेबस। वैसे तो सिलेबस का दोनों बनेगा, लेकिन आप याद रखें एलुमनस, 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 सब में यूएस आपको दिखेगा। जब भी मैं लिखूंगा बेसिलस, 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 देखिए। तो मैंने क्या कहा कि वैसे ऐसा लैटिन नाउन जिसका अंत यूएस से हो, यूएस से हो, का प्लुरल बनाने के लिए, का प्लुरल बनाने के लिए उस यूएस को आई में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? आई एस में, है ना। फंगस, कवक, नाम सुने ही होंगे। तो ये हो जाएगा FUNGI, क्योंकि मैंने इन दोनों को किस में बदल दिया? आई में। उसी तरह हो जाएगा केकटी, केकटी, उसी तरह हो जाएगा
रे डी, डबल आई होता है, फो सी, लो सी, अ, लो, लो सी, सिलेबी, सी ले बी। बाबू ध्यान रखना, इसका सी ले बस सेज भी होता है, दोनों सही होता है, ये हमेशा याद रखना। एलुमनस, एलुमनी, एलुमनी मतलब विद्यार्थी लोग, एलुमनस मतलब विद्यार्थी होता है, बेसिलस मतलब हानिकारक कीटाणु, तो बेसिली हो जाएगा। याद समझ में क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ रूल नंबर 2 पर चलते हैं। ये नाउन का VBI है। मैं फिर बता रहा हूँ बाबू कि जितने शब्द आप पढ़ेंगे, यह लेट माने अंग्रेजी में भले हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल अंग्रेजी का शब्द है नहीं। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो उधार लिए गए हैं, या तो बहुत सारे शब्दों से अंग्रेजी, बहुत सारे भाषाओं से अंग्रेजी का निर्माण हुआ है, तो दूसरे दूसरे भाषाओं से इसको उधार लिया गया। चलिए रोल नंबर 2, VBI के लिए रूल नंबर 2, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ लैटिन नाउन एंडिंग विद UN, अ लैटिन नाउन एंडिंग विद US था उसमें, इसमें UN होगा, क्या होगा? UN becomes plural, becomes plural, replacing UN by A। ध्यान देना है। अब कह रहा है कि वैसे लैटिन शब्द, वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में UN हो, जैसे डे टम, क्या हो गया? तो वैसे लैटिन शब्द स्पेक्ट्रम, पहले रूल को समझिए, वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में UN हो, का प्लुरल बनाने के लिए, का प्लुरल बनाने के लिए उस UN को A में बदल देते हैं। UA को किसमें बदल देंगे? A में बदल देते हैं। अब आ जाइए, जैसे डेटम, स्पेक्ट्रम, मीडियम, डेटम, स्पेक्ट्रम, मीडियम, क्वांटम, क्वांटम है कि नहीं? एजेंडम, डिक्टम, एजेंडम, डिक्टम, डिक्टम। चलिए ये VBI नाउन है, क्योंकि इसमें पूरा नाउन इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, फोरम लिखे नहीं? फोरम, वैसे हिंदी डेटा मतलब होता है डेटा, जो हम लोग ने आंकड़ा, बट तो इसका जो प्लुरल बनेगा बाबू, तो इसके जगह पर ही आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? डेटा। यानी ये सिंगुलर हुआ और ये प्लुरल, उसीलिए स्पेक्ट्रम सिंगुलर है और स्पेक्ट्रा ये प्लुरल है, मीडियम सिंगुलर है और मीडिया प्लुरल है, क्वांटम
क्वांटा प्लुरल है, एजेंडम सिंगुलर है, एजेंडा प्लुरल है, डिक्टम सिंगुलर है और डिक्टा प्लुरल है, फोरम सिंगुलर है और फोरा प्लुरल। आपने देखा किस तरह से ये बना। क्लियर है? एजेंडा मतलब कार्यक्रम होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब रंग पत्र होता है ना, रंगवर्ण जो कहेंगे। फोरम मतलब होता है, फोरम संस्था, स्थान भी होता है। मीडियम जानते हैं, माध्यम होता है। क्वांटम परिमाण होता है। मेमोरेंडम भी होगा, ठीक है, मेमोरेंडम विज्ञप्ति, ये सारे चीजें आप याद रखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज बताया। अगला अब रूल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जो इसका रूल नंबर 3 है। वीवीआई जो नाउन का बात बता रहे हैं, उसमें आपको मैं अब तीसरा रोल बताऊंगा। 2 रोल फाइनल कर दिया आपके लिए। अब 2 रूल फाइनल, तीसरा रूल क्या कह रहा है? तीसरा रूल भी लैटिन नाउन का ही है। फिर मैं आपको ग्रीक नाउन का बताऊंगा, सब अलग अलग का बता दूंगा। तो फिर अगला और अंतिम लैटिन नाउन का। लैटिन नाउन एंडिंग विद ए, लैटिन नाउन ending with a. A Latin noun ending with a becomes plural. Becomes plural. A Latin noun ending with a becomes plural. Becomes plural, aiding e, adding e after e। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। वैसे लैटिन शब्द जिनका अंतिम अक्षर ए हो, ज्यादा नहीं होता है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे लैटिन शब्द जिसका अंतिम अक्षर ए हो का प्लुरल बनाने के लिए उस ए के बाद ई को जोड़ देते हैं। जैसे फॉर्मूला, क्या है? फॉर्मूला, है ना। और एक होता है भरतेबरा, भरतेबरा, भरतेब्रा, ये सब के अंत में ए हैं। बस इसका जब प्लुरल बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ई जोड़ देंगे। जैसे फॉर्मुलाए, भरतेब्राए। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान चीज है, इसको बनाना काफी आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिन नाउन का मैंने आपको सिखा दिया बाबू। चलिए थोड़ा अब आपको ग्रीक नाउन का भी सिखा दिया जाए, ठीक है। तो रूल नंबर 4, ठीक है। इसका रूल है कि ग्रीक नाउन, ग्रीक नाउन a Greek noun ending with
a Greek noun ending with o u s e, o u s e, a Greek noun ending with o u s e becomes plural, becomes plural, becomes plural, replacing o u s e by I C E, I C E, किसमें बदलेंगे I C E, समझना। वैसे ग्रीक नाउन जिसका अंत ओ यू एस ई से हो का प्लुरल बनाने के लिए, का प्लुरल बनाने के लिए उस ओ यू एस ई को आई सी ई में बदल देते हैं। जैसे दे दे माउस, लॉस, है ना जी, डोर माउस, डोर माउस। चलिए कुछ नहीं करना, इसके स्थान पर आई सी ई लगा देना, इसीलिए माइस हो जाता है, इसीलिए एल आई सी हो जाता है, इसीलिए ये डोर माइस। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीका था जिसको आपने अभी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 कहता है कि a Greek noun ending with double, a Greek noun ending with double, a Greek noun ending with double o, a Greek noun, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा चेंज, a Greek noun that जिसका, a Greek noun that internal part is, internal part is double, becomes plural, becomes plural, replacing by double। समझ गए? क्या कह रहा है कि कोई ग्रीक नाउन हो और उसके इंटरनल पार्ट यानी बीच वाले पार्ट में क्या हो, डबल ओ हो, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए उस डबल ओ को डबल ई में बदल दो। जैसे गुज, कलहन एक जीव होता है, तुत पता है ना, उसी तरह फुट, इनका जब भी प्लुरल बनाएंगे इस इंटरनल पार्ट को ही चेंज कर देंगे डबल में, जैसे बीच।
जैसे जैसे बन गया। कोई इसमें दिक्कत की चीज नहीं है। चलिए अगला ग्रीक नाउन के तरफ बढ़ते हैं, है ना जी। हाँ, अगला रूल कहता है कि अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद, करेक्टली अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद, अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद on, a Greek noun ending with on, ending with on becomes plural, becomes plural, replacing on by a। वैसे ग्रीक नाउन जिसके अंत में ओ एन लगा का प्लुरल बनाने के लिए उस ओ एन को ए में बदल देते हैं। जैसे फेनोमेनन, जैसे फेनोमेनन, जैसे क्रिटेरियन, क्रिटे, जैसे क्री, क्रिटेरियन, दोनों में ओ एन है। कुछ नहीं करेंगे, जब इसको बनाएंगे ये बन जाएगा फेनोमेना। यहाँ तक क्लियर है, इसकी जगह ए आ जाएगा, तो यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा क्रीपेरिया, ये हो गया। चलिए अगला और इसका अंतिम, अगला और इसका अंतिम, ग्रीक नाउन एंडिंग विद, ग्रीक नाउन ending with becomes plural, becomes plural, replacing is by es। अभी कुछ ही देर पहले पूछा था एयरफोर्स में, ठीक है, जैसे 33 आपसे पूछ लेगा। ओसिस पूछा था, ओसिस, ये बराबर इस तरह की चीजें आपसे पूछते रहेगा बेसिस। आप डरें नहीं, आप सिर्फ साथ दीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए बाबू। सेस, ओसिस, बेसिस। तो ये था आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम। अब मैं इसमें एक वीडियो और दूंगा सिंगुलर से प्लुरल के लिए, ठीक है, और तब जाके आप इस नाउन के सिंगुलर और प्लुरल को तो पहचानिए जाइएगा, और उस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी देख लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियो देखिए कंटिन्यू देखिए, है ना। मैं क्लास 12 के लिए जो शुरू किया हूँ तो कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, उल्टा पुल्टा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो
नंबरिंग से 1 to 3, नाउन का 1, नाउन का 2, नाउन का 3, नाउन का 4, ऐसे देखते चलना है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।